हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। टू मोर कार्ड्स। बहुत ज़्यादा हैं, 2 कार्ड चाहिए सिर्फ, एक और। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, गुस्सा है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है। वी हैव डेथ, जजमेंट, 5 ऑफ चैलिसेस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10-10 की वाइब्स है यहाँ पर, 10-10। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हुई हैं, रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ चीज़ों को एंड करने का डिसीजन लिया है, और जिन चीज़ों को एंड करने का, जिन सिचुएशंस को एंड करने का डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस बहुत समय से हावी रही हैं इनके ऊपर। इनका जो निर्णय रहा है वो बहुत डीपली इनको हर्ट किया है। अगर रिसेंटली आपसे ब्रेकअप किया है तो ये इस वजह से दुखी है। अगर आपसे ब्रेकअप किया है किसी ने भी, अगर रिसेंटली अपने पार्टनर से बहस हुई है या पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, तो आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत सैड है। अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ बहस की है, आपको ये बात क्लियर है, पता है कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए थर्ड पार्टी से बहस हुई है, और सिर्फ बहस ही नहीं हुई है, अगर रिश्ता ख़त्म किया है तो ये उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो ज़्यादातर केसेस में उनका खुद का परिवार है, कुछ केसेस में वो उनका करियर हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भी है वो उनके दिल के काफ़ी करीब है, जिसकी वजह से आपके पर्सन रिश्ता ख़त्म तो किए हैं लेकिन अपने निर्णय पर अभी तक सहमति नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका निर्णय इनको ही तकलीफ़ दिया जा रहा है। तो अगर ये निर्णय आपके साथ एंडिंग का है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स विद द सन, तो अगर ये निर्णय आपके अगेंस्ट हुआ है तो भी, और अगर आपके फेवर में हुआ है तो भी, ये अपने निर्णय पर अभी तक श्योर नहीं है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपके फेवर में है तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत 4 ऑफ सोर्ड से हुई है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप की एनर्जी को दर्शा रहा है ये एनर्जी। अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है किसी भी कारण से, या आपसे इस वजह से ब्रेकअप हुआ है कि फैमिली नहीं मान रही, या आपकी फैमिली नहीं मान रही, या आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में वही दर्द है, वही जो भी वुंड्स हैं इनके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं।
इस वक्त पे रोमांटिक फीलिंग बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर रात के टाइम जब मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ये भी वाइब्स है कि मुझे चेंज लेकर आना है। जो सिचुएशन में जहाँ जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जिन जिन लोगों को तकलीफ़ पहुँची है मेरी वजह से, उन सब सिचुएशन में मुझे चेंज लेकर आना है। ये जो चेंजेस हैं ये सडन होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने अगर कोई गलत निर्णय लिया है तो उसको सुधारने का दम भी रखते हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट्स क्लैरिफाई। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ कप्स। ये उन लोगों से दूर हुए हैं जो इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, जिस वजह से ये दुखी हैं। ख़त्म किया है इन्होंने किसी के साथ रिश्ता जो जिससे कि ये बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। डेथ एंड टावर क्यों आया है? डीपेस्ट फीलिंग्स में इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ईगो के कारण, मैंने अपने घमंड के कारण बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लिए हैं जो कि गलत रहे हैं। अपनी लाइफ में नई शुरुआत को लेकर मैं सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिए। अब मुझे बातचीत करके इन सब मसलों को हल करना है। जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं वहाँ वहाँ मुझे अब सुधार लेकर आना है। ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो अच्छा, एक कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे। क्या निर्णय लेने की सोच रहे हैं अब? वी हैव द हाई प्रीस्टेस। देखिए, हाई प्रीस्टेस के बाद जजमेंट आया है। वी हैव गॉट द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, इनका इंट्यूशन इनको क्या कह रहा है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दो क्वींस, मतलब एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं। जिसके भी फेवर में डिसीजन हुआ है उसको भी आपके पार्टनर गलत नहीं ठहरा रहे, उससे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। बट जिनका दिल दुखाया है उनको भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है आप दोनों के रिलेशन से, तो भी थर्ड पार्टी को मिलकर कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपसे रिश्ता ख़त्म किया है थर्ड पार्टी के कारण, तो ये आपको भी एक मौका देने का सोच रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का सोच रहे हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर। मतलब ये किसी को भी हर्ट करके खुश नहीं है। डीपेस्ट फीलिंग्स, बहुत हैवी लग रही है मुझे डीपेस्ट फीलिंग्स। रात के हिसाब से इतना टेंशन लेना अच्छा नहीं है। अगर आपके पार्टनर इतनी स्ट्रेस में सोएंगे तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रात में हमेशा टेंशन को साइड करके सोना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। लेट्स चेक कि आने वाले समय में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, we have magician with judgment, firm foundation. बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर नंबर 4। वी हैव 1 4 4 5 5 5 1 5। इस टाइम पे इस तरह के एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकते हैं। 5 5 5 4 4 4 5 1 5 1 4 4 11 44 7 1 1। ठीक है, अभी आपके लिए आने वाले 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। इस टाइम पीरियड के अंदर 4 घंटे, 13 घंटे, 22 घंटे, 31 घंटे और 40 घंटे, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी को मैनिफेस्ट करेंगे उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति से ये प्रेम करते हैं, जिसको खोना नहीं चाहते। साथ ही साथ अगर इन्होंने ये ठानी थी कि नहीं, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, हमने निर्णय ले लिया है, तो अब ये पलट जाएंगे।
बहुत सारे लोगों के पार्टनर पलटेंगे और ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे, ट्रेडिशनल मैरिज लेकिन आपसे। ये माँ बाप को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस से अगर भाग रहे थे तो ये अब चैलेंजेस से भागेंगे नहीं। ये आपसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा वेट करो, मैं कन्विंस करके ही रहूँगी या रहूँगा, ताकि चिट भी अपनी पट भी अपनी, ये वाली सिचुएशन रहे। क्योंकि ये किसी को भी दुख नहीं देना चाह रहे। ये किसी को अगर दुख दिया भी है रिसेंट पास्ट में तो ये उसको भी ऐसा चाहते हैं कि वो भी आपकी खुशी में सम्मिलित हो। तो इसे हम क्लैरिफाई करेंगे एक बार। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दे। आ गया जस्टिस का कार्ड, एक सेकेंड। जस्टिस क्यों आया है? यूनिवर्स। देखिए, इन्होंने बहुत कोशिश की थी बैलेंस बनाने की, बहुत कोशिश। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से छोड़ दिया है वो मामला। कोशिश बहुत की थी बैलेंस बनाने की, बट बैलेंस बना नहीं। हारा हुआ फील किए, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद तब जाकर इन्होंने एक सिचुएशन एंड की है और एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। बिकॉज वी हैव द यूनिवर्स, दैट इज़ द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर अब क्या होगा कि अब इन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि जो पहले लोग नहीं मान रहे थे उन्हें एक मौका दिया जाए। अगर वो लोग इस सिचुएशन में पीसफुली बैलेंस बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे फिर ये डेस्टिनी पर बिलीव कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ये ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यह आएगा कि मैंने गलती की है, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या गिल्ट है आपके पर्सन को? यस, आपके पर्सन को गिल्ट है। ये कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन ले लिए हैं और किसी एक से मूव ऑन करने का डिसीजन लिए हैं, तो ये अब इस गिल्ट में है कि सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए ताकि सब लोग खुश रहें। ऐसा ना हो कि फ़ैसला भी ले लिया और अंदर ही अंदर स्ट्रेस में भी हैं, अंदर ही अंदर मेंटली परेशान भी हैं। तो आपके पर्सन कुछ डिसीजंस चेंज करने वाले हैं आने वाले समय में, अपने ही निर्णय को बदलने वाले हैं, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। और ये मैंने आज से 3-4 दिन पहले ही बता दिया था, वार्निंग वाली एनर्जी में। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? फ्रेंडशिप, जजमेंट, सेल्फ एस्टीम, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है रिलेशनशिप। पहला है आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ दोस्त हों। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो किसी रीज़न से आए हैं, कुछ ना कुछ उनका पेंडिंग कर्मा आपसे एसोसिएटेड रहा है जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं। या तो आपके साथ कोई गुड कर्मा एसोसिएटेड हो या आपके साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड हो, बट है कोई भी विदाउट रीज़न आपकी लाइफ में नहीं आया है। आपके पर्सन और आपके लिए ये भी गाइडेंस है यहाँ पर कि जो भी निर्णय आप लें वो अपने दिल से लें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लें। चाहे कितना भी मुश्किल निर्णय हो, चाहे कितना भी चैलेंजेस हो, बट निर्णय जो आपका है, जो डिसीजन आपका है, वो आपका चॉइस होना चाहिए। इसके अलावा एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कभी भी किसी निर्णय को लेते टाइम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फॉर द सेक ऑफ एनी डिसीजन। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें। जब सही समय आएगा डिवाइन ऑर्डर खुद होगा और चीज़ें अपने आप प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। आपको उसके लिए कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये जो मैसेजेस हैं वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।